दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी भव्य हिंदू मंदिर से जगमगा रही है। इस मंदिर को बने करीब 1 साल हो गया है, लेकिन विवाद है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मुस्लिम देश यूएई की राजधानी अबू धाबी में बना ये पहला हिंदू मंदिर। इस मंदिर को दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर बताया गया। दोस्तों, जितना आसान ये सफर आपको दिख रहा है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस हिंदू मंदिर पर कई विवाद खड़े रहे। अभी हाल ही में इस हिंदू मंदिर में कुछ शेखों की राजकुमारियां पहुंच गई। उसके बाद जो बवंडर हुआ, उसके बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस पूरे सफर और कट्टरपंथियों की सोच जो इस मंदिर को लेकर है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मंदिर और भारत को लेकर क्या क्या कहा गया, ये भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। ये भव्य BAPS हिंदू मंदिर 27 एकड़ में फैला है। इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार ने पूरा सहयोग किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस मंदिर के निर्माण की खुद निगरानी की है। यूएई एक मुस्लिम देश है दोस्तों, आप जानते हैं, और यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर होना उतना आसान नहीं था। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन आज से ठीक 1 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम मोदी ने इसे मानवता को समर्पित एक साझा विरासत का प्रतीक बताया था। इसके अलावा उन्होंने यूएई को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। वैसे दोस्तों, यूएई की बड़ी आबादी का हिस्सा दूसरे देशों से आए लोगों से बना है, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो इस्लामिक देश है, तो इस्लाम को ही फॉलो करेगा। मंदिर बनने के बाद यहाँ पहुंचे पाकिस्तान के मुस्लिमों ने भी काफी हैरानी जताई थी। यूएई का मंदिर सह अस्तित्व की मिसाल बताया गया था, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में लगभग सभी धर्मों का योगदान तो रहा, लेकिन कट्टरपंथियों का जो विचार था वो सबको हैरान कर गया। मंदिर खुलने के बाद एक बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ पहुंचे। काम करने वाले कारीगरों में भी मुस्लिम शामिल थे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर में लाइटें लगाते एक शख्स ने अपना नाम आजाद बताया था और इस मंदिर को देखकर खुशी भी जताई थी। तो वहीं मंदिर को देखने गए कुछ लोगों से बात की गई तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान निकले, जो इसकी भव्यता की तारीफ करते नजर आए। हालांकि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के निर्माण ने कई कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया। ऐसे में उन कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का खूब इजहार किया और जमकर अबू धाबी के साथ साथ भारत और यहाँ के मंदिरों को कोसा भी। इस्लाम के कुछ विद्वानों और कट्टरपंथी संगठनों का मानना है कि किसी भी मुसलमान को गैर इस्लामी धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, खासकर अगर वो स्थल पूजा के लिए इस्तेमाल होता हो। उनके अनुसार इस्लाम में तौहीन है, जी हाँ, मूर्ति पूजा नहीं है। अन्य धर्मों की पूजा पद्धति से दूर रहने की सलाह इस्लाम उन्हें देता है। कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों और व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को खूब उछाला और आरोप लगाया कि मुस्लिम लोग हिंदू मंदिर जाकर अपनी आस्था से भटक रहे हैं। इसको लेकर कुछ वीडियोस और पोस्ट भी वायरल हुई, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी मुसलमान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा था, अरब देशों में भी मूर्ति पूजा, मतलब अब अरब भी हिंदुत्व को अपना सकता है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, अरब देशों में मूर्ति पूजा प्रलय का दूसरा मानवीय रूप है ये। वैसे यूएई सरकार ने मंदिर को एक सांप्रदायिक सौहार्द और सहिष्णुता का प्रतीक बताया, लेकिन इन कट्टरपंथियों की बातें सुनकर तो टेंशन हो जाएगी। विभिन्न धर्मों को जोड़ने का काम करने वाला ये मंदिर अब इन कट्टरपंथियों के इशारे पर है। कट्टरपंथी गुट इसे इस्लाम के खिलाफ मानते हैं और इसे धार्मिक पहचान से समझौता करने जैसा बताते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार का मानना है कि ये मंदिर न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि सभी के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल है, इसलिए मुस्लिमों के मंदिर जाने पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है। कुछ इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि अगर मंदिर में जाने का उद्देश्य केवल सीखना, सम्मान देना या सांस्कृतिक समझ बढ़ाना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद देखा गया कि बड़ी संख्या में बुर्का पहने महिलाओं ने मंदिर में एंट्री की। कहा जाता है कि इन महिलाओं में यहाँ की शेखों की बेटियां भी थी। उसके बाद बवाल ने जोर पकड़ लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने इसका विरोध भी किया।
इसे हराम बताया। आफत तो तब आ गई जब मुस्लिम महिलाओं ने बुरखे के साथ साथ इन मौलानाओं को जवाब भी दे दिया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साफ कहा कि हमारा इस्लाम धर्म हमें हर चीज की इजाजत देता है। वैसे दोस्तों, अबू धाबी कहने के लिए एक इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन उसने हमेशा ही सम्मान दिया है हिंदू धर्म को। अबू धाबी राजधानी है यूएई की। आप यूएई में भी हिंदुओं का सम्मान देखेंगे। अबू धाबी में अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी अदालतों में इस्तेमाल होती है और ये यहाँ की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। भारतीयों को न्याय पाने में किसी भी तरह की समस्या न आए, इसलिए यहाँ पर इस चीज की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा केरल के लोग रहते हैं दोस्तों। जी हाँ, इंडियन। बीबीसी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारतवंशियों की तरफ से देश में भेजे जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान है। साल 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणा भी करके गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 60% की बढ़ोतरी करेंगे और ऐसा होता दिख भी रहा है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर साल लाखों लोग आते जाते हैं। हाल के आंकड़ों ने बताया कि दुबई आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। दुबई स्थित कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमआर का भारत में बड़ा निवेश भी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र बनाया है। वैसे दोस्तों, अगर हम प्यार मोहब्बत की बातें करें तो भारत और इस इस्लामिक देश में बहुत प्यार मोहब्बत है। कट्टरपंथियों का क्या ही है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। काम है बोलना भाई। अब दुनिया में आए हैं तो सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। वैसे आपको एक मजेदार बात बताती हूँ इस मंदिर के बारे में, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मंदिर सह अस्तित्व के विचार पर बना है। एक मुस्लिम राजा ने एक हिंदू मंदिर के लिए भूमि दी और मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई था। परियोजना प्रबंधक एक सिख था और संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध था और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह की थी और इसका निर्देशक एक जैन परंपरा से आता है। अब जरा सोच के देखिए, कौन सा धर्म छूटा। सभी धर्म ने मिलकर इस मंदिर को बनाया। आपको सुनकर ये भी हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम लोगों की थी और कहीं कहीं ऐसी फोटोज भी वायरल हुई जिसमें इन मुस्लिम लोगों ने चप्पल उतार कर इस मंदिर को बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और ये जानकारी आपको हमारी? आई होप अच्छी ही लगी होगी। तो दोस्तों, हमें तो बहुत खुशी है कि हमारा सनातन धर्म हर एक कोने में पहुंच रहा है। आई होप आपको भी ऐसा ही लगता हो। नमस्कार।